जय हिंद दोस्तों। आज से नहीं जा रहे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट जो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा और क्वेश्चन आपको कराएगा। देखिए, जिंदगी में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सर। कि किसी ने खूब कहा है कि ना जाने किस जहां में हम जी रहे हैं, ना जाने हम किस जहां में हम जी रहे हैं, बिना कॉन्सेप्ट में हम लाइफ जी रहे हैं। यानी कि लाइफ में कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट नथिंग, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है सर। आइए आगे पास फिर क्वेश्चन वही है, आपको कार प्रेस मेथड लगाना है। ठीक है, और आपके पास कुछ क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम सभी को जोड़ दें, इन सभी को जोड़ दें। इन सभी जोड़ने को बोलते हैं हम लोग सिग्मा। जोड़ रहे हैं हम लोग एक्स और सिग्मा एक्स हो गया इक्वल कितना आ रहा है देखिए। जोड़ते हैं, समझते हैं। देखिए 8 3 11 11 12 20 23 प्लस 5 28 28 प्लस 5 35 प्लस 5 40 कितना बचेगा आपका? 40 बचेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं? 10 and 10 20 20 प्लस 15 10 and 10 20 20 प्लस 15 35 35 प्लस 9 प्लस 15 9 प्लस 6 होगा आपको हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 और 35 आपको 50 हो जाएगा। 50 प्लस 8 58 यानी कि क्या लिखेंगे? सिग्मा वाई जो कितना होगा 58 हो जाएगा। सिंपल, जोड़ने तो आता ही होगा ना, जोड़ लेंगे आप इसको भी तो 50 आपका दिखेगा आपको। ठीक है, जोड़ना पाता ही होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप्स में क्या होता है? बड़ा इजी होता है, बड़ा काम का होता है, समझना जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है हमारा कि भैया आप एक्स बार निकालो और वाई बार निकालो। ठीक है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? वो कि सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, इसका होता है सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन। ये बात को पता को होगा। सिग्मा एक्स कितना हमारा 40 है, एन कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ सुनते हैं। यहाँ से जो देखिए क्या वाई बार कितना आपका है? वाई बार आपका है 58, सॉरी सिग्मा वाई कितना आपका 58 है। आपका एन कितना है 6 है। जो नीचे जो ऊपर था वो नीचे वाला है। ठीक है, सेम होता है। निकालो इसको आप लोग। तो 40 का निकालोगे अगर आप तो आपका निकलेगा कुछ सिर्फ आ गया 6.67 निकलेगा सर। 6.67 निकलेगा। भाई माफ करना, थोड़ा कैसे चलूँ। ठीक है, और 58 निकालो, अगर 58 का निकालूँ मैं डिवाइड बाय 6 करूँ मैं, तब का निकलता है आपका 9.67। यानी दोनों वैल्यू किस में पॉइंट मारी है? हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा x बार या y बार दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू, ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर पॉइंट में आ जाता है तो उस दौरान हमें विथ पॉइंट वाला फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे पास विथ फॉर्मूला का दो फॉर्मूला था। बिग पॉइंट का, सॉरी विथ पॉइंट का मतलब पॉइंट होता है ये, विथ डेसिमल में विथ पॉइंट बोलना ये वाला। ठीक है, कि नॉन परफेक्ट नंबर का दो फॉर्मूला था। पर एक फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, इसको बोलते ईवी मेथड। वो यहाँ लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? कि वो लागू होता आपका लॉन्ग सम में। कहा था लॉन्ग, जब आपको ना 300 होगा 3000 होगा, जिसमें लिखा होगा 3000। ठीक है, यहाँ लिखा 8000, तब उस दौरान हम इसको उपयोग करते हैं किसका? ईवी का। इसका मतलब यहाँ कोई लागू होगा नहीं, तो भाई विथ फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा? तो लागू होगा यहाँ पर आपके लिए होगा कि r इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बाबू मेरे दोस्त, आपको इतना फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ चांस के पास नहीं है। कुछ चीजों को समझना पड़ता है, कुछ को याद करना पड़ता है। यहाँ फिर समझेंगे एन इंटू सिग्मा एस का स्क्वायर माइनस सिग्मा एस का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का, सॉरी सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कुछ नहीं, आपने कहा इसमें पॉइंट में आ गया तो बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट, दूसरा वो सीधा कहता है भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का करो मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे दोस्त 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। 18 इंटू 10 80 होता है। 12 इंटू 12 15
180 होगा, 5 to 10 50 होगा, 7 to 9 63 होगा, 5 to 8 40 ही होगा। ठीक है, अब जोड़ो सिग्मा एक्स वाई जोड़ दो उसका, जोड़ते हैं 18 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 63 प्लस 40, यानी कि आ रहा है 431 सेकेंड करते हैं सर। सेकेंड क्या होता है? स्क्वायर ही तो होता है। स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ का सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना आगे के पास? आगे पास आ जाएगा 9 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 25, यानी आएगा 316, यानी कि 316। आप निकालते हो y का, सेम क्या करेंगे, y स्क्वायर क्या होता है, y वाले को स्क्वायर कर दो, उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का कितना होता है 36 होता है, 10 का कितना होता है 100 होता है, और 25 का 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होता है, 100 का क्या होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का होता है 81 होता है, 80 का कितना होता है 64 होता है। आपको कम से कम 30 तक, आपको 30 तक कम से कम आपको याद है, 30 तक 20 तक आपको कम से कम फॉर्मूला को ये आपका स्क्वायर रूट याद होना सही, इजी होता है। अदरवाइज आपके पास कैलकुलेटर है ही, 10 क्या करना है 10 into 10 कर दो, क्या लेटाई जाएगा, कोई चिंता नहीं, आप बस स्मार्ट भाई आप लोग। ठीक, चलो जोड़ते हैं इसको हम लोग, 36 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 81 प्लस 64, तो आपके पास आ रहा है सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है 606 आएगा। ठीक है, अब मैं दोस्त अब क्या करेंगे, अब स्प्लिट करना है। देखो r इक्वल टू क्या है मैं दोस्त, r इक्वल टू क्या है n है, n कितना था, n आपका था 6, कितना था आपका 6, सिग्मा x इंटू वाई कितना आपका है, मतलब कि कितना आपका सिग्मा एक्स वाई कितना है 431 है, तो यहाँ 431, ठीक है, माइनस तो माइनस लगा दिया मैंने, सिग्मा एक्स यानी कि इसकी बात कर रहा है, ध्यान सुनो, सिग्मा एक्स यानी की बात कर रहा है 40 की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा इंटू सिग्मा, देखिए सिग्मा वाई कौन कितना है हमारा, वो हमारा 58 है, 58। आप गलती से इसको मत लिख देना यहाँ पर, वो नहीं है, ये आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला 431 है, ये सिग्मा जो एक्स है ये आपका पहला वाला, ये सिग्मा वाई जो आपका है जो आपने जोड़ा था, तो जो जोड़ा था अपने सिग्मा वाई को, वो है, ठीक है। चलिए अब सब समझदार हो, इस बात को मानता हूँ। अब देखते हैं फिर क्या दिखा है, एन कितना आपका है 6 है, ओके। एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर था 316 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका वाले का होल स्क्वायर, देखो कितना था 40 था ना, ओहो 40 कर दिया हमने, 40 नहीं 40, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ 6, ठीक है, फिर क्या दिया है एन कितना 6 है, वाई कितना है 606 माइनस कितना करना सिग्मा वाई कितना था हमारा 58 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं 6 इंटू 413 आपका आता है 2586, कितना आता है सर, आपका आता है 2586, ओके, माइनस कर दोगे 40 प्लस 58, सॉरी 40 इंटू 58 आपका आता है 2320, अंदर निकालो, अंदर क्या होगा 6 इंटू 316 आपको आएगा 1896, कितना आएगा 1896, ओके।
14 का स्क्वायर 1600 होता है। ठीक है 1600। ठीक है अगर देखो लिखने में कुछ मिस्टेक कर दूँ तो उसमें माफ़ करना मुझे, नादान बच्चा हूँ भी यार अभी। ठीक है अब ये 606 इंटू 6 कितना होगा 3636। ओके देखना चला हमारे 36 एंड 36 माइनस करेंगे लोग 58 सॉरी 58 इंटू 58 आपका आएगा 58 कितना होता है 3364। आगे निकालते हैं ऊपर करेंगे माइनस पर क्या करेंगे माइनस यानी 2586 माइनस माइनस 2320 आपका निकलेगा 266। ओके इसमें जो बड़ा है तो प्लस में आएगा, ये बड़ा होता है तो माइनस में आता है। ठीक है अब आगे समझते हैं, इसको माइनस करते हैं तो कितना है 1896 माइनस 1600 आपका आएगा 296 इंटू। ठीक है इसको माइनस करते हैं हम लोग तो 36 इंटू 36 माइनस 3364 तो आपका आएगा 272। ठीक है अब देखिए दोनों क्या दोनों स्क्वायर के अंदर है मल्टीप्लाई कर दो सर। देखो दो चांस है, या तो इसको अलग निकालो इसका अलग निकालो, इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालो अलग, इसका बाहर निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करके एक ही बार निकाल लो। मैं मान मेरा बात मान ये मानो दोनों साथ मल्टीप्लाई करो फिर निकालो। ठीक है इजी रहता थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है 272। ठीक है फिर निकालते इसका करते हैं कितना हमारा ऊपर कितना दिया हमारा ऊपर दिया है 266 डिवाइडेड बाई 296 इंटू 272 तब नीचे के अंदर आपका स्क्वायर के अंदर आएगा 805.2। अब इसको से बाहर निकालो इसका बाहर का आएगा 266 डिवाइड बाई 283.746 है 746 है यहाँ पे देखो 746 है तो जो 5 से बड़ा होता है 5 या 5 से बड़ा होता है यहाँ पे नंबर ऐड होता है। ठीक है तो हमारा कितना हमारा होगा ये हमारा होगा 5 हो जाएगा। ठीक है तो 266 डिवाइडेड बाई 283.75 तो आपका निकलेगा आपका 0.937 आपका 937 है तो देखो 5 से बड़ा है तीसरा नंबर देखो थर्ड नंबर है 0 बाय 3 नंबर देना है 1 2 3 तीसरा 5 से बड़ा होगा 5 होगा तो आगे वाले का नंबर प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 93 था 94 हो जाएगा। तो आर कितना आपका आया आर आपका आया 0.94। मैंने कहा था जब 0.94 से अधिक आएगा तो क्या करना आपको भी गाल पर तमाचा मारना है कि आपने गलत कर दिया है। तो मेरे दोस्त अब इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इंटरप्रेट वो किस करोगे अब पहले बताइए इतना समझ में आया होगा। हाँ वेरी गुड नहीं आया होगा तो फिर से देख लेना। ठीक है इसलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे इंटरप्रेट करेंगे कि भाई लिखना भी होता है कि क्या आपको आया है आर क्या है कैसे लिखोगे आप कैसे लिखोगे। देखो आप इसे लिखो बड़ा सिंपल तरह से। ठीक है इंटरप्रेट करना पड़ता है कि क्या जो है क्या होता है। ठीक है इंटरप्रेट करना पड़ता है इसको तो लिखोगे आर इज ठीक है आर कितना है पहले आर लिखो पहले 0.94 लिखना ऐसे लिखना लिखने वाला लिखना यहाँ पर इट इज वेरी क्लोजर टू +1। ठीक है देखो 94 है लगभग इतना 1 के पास ही है तो इसलिए इट इज वेरी क्लोजर टू +1 so that high degree positive correlation between ये वर्ड लिखना क्या लिखना between लिखना इसके बाद हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन क्या लिखना between लिखना between क्या था between नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड क्या लिखोगे नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड एंड क्या था प्रॉफिट। ठीक है तो आप ऐसे लिखोगे लिखने का कितना मिलता है 0.5 मार्क्स मिलता है दोस्त। तो आप इंटरप्रेट का अगर वीडियो नहीं देखे होगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना उसमें आर इंटरप्रिटेशन का मैं पूरा अच्छे समझाया हूँ बेसिक से। ठीक है आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपकी इलस्ट्रेशन 7 का लिया गया था। ठीक है चलिए आज मैं जाता हूँ थैंक यू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।